ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। जिस गुनाह को हमने किया ही नहीं उसकी हमें सजा क्यों मिल रही है। पिंकी के बेगुनाह पति और उसके परिजनों ने बार बार चीख चीख कर यही बात कही, लेकिन बेगुनाहों की आवाज इतनी कमजोर होती है कि उसे कोई सुन नहीं पाता। कुछ ऐसा ही कह रहे हैं अरुण विश्वकर्माकर। उसकी पत्नी गायब हो गई तो ससुराल वालों ने उसे और उसके परिजनों पर हत्या कर शव गायब करने का आरोप लगाया। पुलिस ने जांच करना भी मुनासिब नहीं समझा और अरुण सहित 6 लोगों को जेल में पहुंचा दिया। लेकिन अरुण जानता था कि उसने गुनाह नहीं किया है। उसने खुद से पिंकी की खोज करवानी शुरू कर दी। सालों का प्रयास के बाद पिंकी बनारस में मिली, वो भी अपने पूर्व प्रेमी जो अब पति बन चुका था उसके साथ। इसके बाद कोर्ट में पेशी हुई, जहां कोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया। पिंकी का कहना है कि अरुण ने उसे रायकेला से नागपुर जाते वक्त धक्का दे दिया था। अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। वहीं अरुण के भाई का कहना है कि पुलिस के लिए ये नया नहीं है, जिसको चाहा मार दिया, जिसको चाहा जिंदा कर दिया। घर वालों ने अरुण पर और अरुण के माता पिता पर यह केस किया कि इन लोगों ने पिंकी देवी को मार के इसका लाश गायब कर दिए हैं, हत्या कर दिए हैं दहेज के लिए। उस केस में 4 लोग जेल गए, बाद में सारे लोग जवान पे छूटे। अभी अरुण जेल में ही है, उसका पति। अरुण के पिताजी ने फिर केस किया कि नहीं, वस्तुतः ये पिंकी देवी के घर वालों ने ही षड्यंत्र करके और उसे गायब करा दिया है और वो अपने किसी प्रेमी के साथ भाग गई है। रिपीट करता था, कहता था तुम हट जाओ, मेरी नज़र से दूर हो जाओ, हम तुमको नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, तुम हमको नहीं पसंद हो, तुम जहाँ जाओ वहाँ चले जाओ, नहीं तो हम तुमको धक्का देके गिरा देंगे। तो हम कहें नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, मेरे माँ बाप शादी किए, आपके साथ हम आपके साथ रहेंगे। तो लेके जा रहा था हमको नागपुर में, बिलासपुर में हमको धक्का दे दिया गया ट्रेन से। उसके बाद हम दिल्ली चले गए अनजान में। 2012 से वो आज तक जेल में है, जो कि पिंकी देवी जिसकी हत्या का आरोप हमारे परिवार और अरुण विश्वकर्मा के ऊपर है, आज जिंदा बरामद हुई है। और वो अपने प्रेमी के साथ जो है बनारस कैंट थाना अंतर्गत प्रेम नगर से बरामद की गई है। एक लड़की जिसे कि पुलिस द्वारा मृत घोषित कर दिया गया और जैसा अभी पता चला कि वो मृत घोषित कर दी गई, वो लड़की बरामद हो गई है। तो ये तो पूरी देश की न्यायिक प्रक्रिया का बात है। न्यायालय इसको जरूर देखेंगे। न्यायालय पर सब लोगों को, हम सबों को विश्वास है कि उसके विषय में, लेकिन जिन पुलिस पदाधिकारी ने इसको मृत घोषित किया वो तो बड़ा ही एक विचित्र विडंबना है। सहरसा के तमकुल्हा गांव में पप्पू यादव ने सीतू यादव, उसकी पत्नी और छोटे बच्चे को गोली मार दी। सीतू यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी और दोनों बच्चे जख्मी हो गए। तीनों खतरे से बाहर है। घटना के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पप्पू यादव समेत 5 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। मुजफ्फरपुर कोर्ट कैंपस स्थित हाजत में सोमवार को वर्चस्व को लेकर कैदियों के 2 गुटों में भिड़ंत हो गई। इसमें रमेश पांडे नाम का एक कैदी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना से गुस्साए कैदियों ने जमकर बवाल काटा और कैंपस के गेट को भी तोड़ने का प्रयास किया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि दोनों गुटों के बीच जेल में भी कई बार लड़ाई हो चुकी है। उसी का बदला लेने के लिए कैदी कन्हई कुमार और सुमंत कुमार ने रमेश पर हमला किया। बिहार सरकार और पुलिस के लिए सिरदर्द बना सोहेल अपहरण कांड में सीआईडी को एक सफलता हासिल लगी है। सीआईडी ने हाजीपुर के नासाक चौक से 28 साल के राम प्रकाश को गिरफ्तार किया है। राम प्रकाश के मोबाइल डिटेल से पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। वहीं उसकी मां का कहना है कि उसके बेटे को फंसाने की साजिश की जा रही है। अररिया के मुरबल्ला और भागे मोहब्बत गांव में इंसेफ्लाइटिस से 5 बच्चों की मौत के बाद बेलवा पंचायत में सोमवार को 2 और बच्चों की मौत हो गई। इस तरह अब तक इंसेफ्लाइटिस से मरने वालों की संख्या 11 तक पहुंच गई है। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के दौरे के बाद कई दिशा निर्देश दिए गए थे और 7 बच्चों को पूर्णिया सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बच्चों को उल्टियां हो रही थी और बुखार भी था, लेकिन फिर 2 बच्चों की मौत से लोग घबराए हुए हैं।
उत्पाद विभाग की टीम ने राज्य के नामकुम इलाके से करीब 10 लाख के अवैध शराब की जब्त की। उत्पाद विभाग को सूचना मिली थी कि दारू भट्टी में नकली शराब बनाकर बाजारों में बेचा जा रहा है। दारू भाटा के मालिक नरेश सिंघिया और 3 मजदूरों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। स्पीड से ये लोग कहीं से लाते हैं और ये शराब बनाते हैं। और ये चूंकि अभी बड़ा दिन और न्यू ईयर है, जो यहाँ काफ़ी मात्रा में शराब की खपत बढ़ जाती है, कंजम्पशन उसका बढ़ जाता है, उसी के तहत हम लोग लगे हुए थे और ये कार्रवाई की गई, जिसका परिणाम हुआ कि आज भारी मात्रा में शराब का जखीरा, अवैध शराब का जखीरा पकड़ा गया है। और साथ ही साथ अभियुक्त 3 अभियुक्त जो मालिक है नरेश सिंधिया, उसके साथ 3 लेबर जो है वो भी अरेस्ट किए गए हैं। खुट्टी के मुरहू थाना क्षेत्र में पुलिस ने लूट और हत्या की योजना बनाते हुए 2 अपराधियों को धर दबोचा, जबकि 4 भागने में सफल रहे। पुलिस के मुताबिक कठलटोली गांव में कुछ अपराधियों ने जमा होकर उनकी सूचना मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सुखलाल स्वासी और सोम धोरधाय को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 2 पिस्टल और 4 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। गुमला जिले में एक बार फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला सामने आया। दिल्ली में काम कर रही 2 अलग अलग इलाकों से 2 लड़कियों को मुक्त कराया गया। विष्णुपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली 15 साल की नाबालिग लड़की को 6 महीने पहले एक महिला बहला फुसलाकर दिल्ली ले गई थी। पुलिस ने लड़की को स्वयंसेवी संस्था भारतीय किसान सेना की मदद से गुमला पहुंचाया। वहीं दूसरा मामला गुमला के धोधर टोली की रहने वाली युवती का है। युवती किसी तरह दिल्ली से भागने में सफल रही है। पुलिस को छोड़ के भाग गई और वहाँ से मेरे को पुलिस लोग पकड़ के प्रयास रूम सेंटर और वहाँ से फिर लेके वहाँ से भैया लोग रांची से फिर और यहाँ गुमला। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।